आवर चैनल। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं बड़ी ज़्यादा ही बन-ठन के बैठी हुई हूँ। तो मैं बता दूँ कि हम विद फैमिली कहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए और चलते हैं से लेट्स गो। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी ट्रेन में और हमें अपनी सीट्स मिल चुकी हैं। तो ये मेरी सीट है जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, बाकियों के ऊपर नीचे है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो आप, जो खाने पे टूटी हुई औरत है, ये मेरी माता जी हैं। बस इन्हें भूख लगी है बहुत ज़्यादा, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो हम अभी इस टाइम अम्बाला कैंट में हैं। अम्बाला कैंट के रेलवे स्टेशन पे, अम्बाला जंक्शन। सो फाइनली वी अराइव्ड इन ऋषिकेश। तो हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और हम ऋषिकेश की गलियों में घूम रहे हैं। और इसके बाद हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कौन सा घाट, गंगा घाट पे गंगा आरती देखने। शायद मे भी टाइम हम थोड़ा तो हम लोगों ने आरती में सब परिवार हिस्सा लिया और हमें काफ़ी ज़्यादा आनंदमय लगा यहाँ पे आके। तो पानी ज़्यादा ठंडा होने की वजह से हम इसमें डुबकी नहीं लगा पाए, तो हमने हाथ पैर धो के ही काम निकाल लिया जैसे कैसे करके। तो आरती लेने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा यहीं पे घाट के किनारे घूम लेते हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा लोग और रौनक, मन ही नहीं कर रहा था उस टाइम कि हम यहाँ से बाहर जाएं और जाके कुछ करें। मन कर रहा था हम यहीं पे बैठे रहें, यहीं पे बस देखते रहें लोगों को, या जो भी कह लो आप लोग। तो शायद ऋषिकेश की गलियों में कुछ ऐसी ही बात है कि कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो हम बाहर की तरफ जा रहे थे, तो हमें एक लोकेशन दिखी कि अरे भाई ये लोकेशन छूट रही है, तो इसे कवर अप करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे, ये मुझे लग रहा था, बट वहाँ पे ऐसी वीडियोस नहीं आई। तो क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा थी, उसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा अच्छे खास नहीं रहे। तो ये है योगनगर ऋषिकेश का बोर्ड, तो जहाँ पे सोचा कि काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लेंगे, पर हमारे आने से पहले वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग थे। तो भीड़ इतनी थी कि खड़े खड़े मुझे प्यास लग गई। तो प्यास के लिए तो पानी पी लिया, फिर उसके बाद जैसे कैसे करके मैंने 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ी, इतने में मेरी सांस फूलने लगी। मैं क्या भाई जल्दी से फ़ोटो लो और निकलो। तो उसके बाद हम निकल गए बाज़ार में, ऋषिकेश वाले बाज़ार में। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं हम गुम ना हो जाए। तो मैं तो साथ साथ में ही घूम रही थी, पर बीच बीच में ऊपर नीचे तो हो ही गए, मतलब आगे पीछे तो थे। तो भीड़ में वैसे मज़ा तो बहुत आ रहा था। तो हम पहुँच गए हैं गाइस, देखिए ऋषिकेश में। ऋषिकेश में हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बच्चे? राम झूले में जा रहे हैं बच्चे, जानकी झूला। अरे पागल है ये दोनों पागल है, ये भी पागल है, ये भी पागल है, इनका दिमाग खराब है। मैं कुछ नहीं बोल सकता गाइस। तो वेदर बाहर इतना ज़्यादा ठंडा था कि मन तो कर रहा था कि चलो यार चलते हैं, जाके अंदर रेस्ट करते हैं, सुबह निकलना भी है। पर हमने ठान ही लिया कि एक बार आए हैं तो घूम के ही रहेंगे, बार बार आने का मौका नहीं मिलता। तो हम लोग पहुंच चुके हैं परमर निकेतन के अपोजिट साइड। यहाँ पे ही सामने घाट है, और जो सामने आपको स्वरूप दिख रहा है, जो मूर्ति दिख रही है, वो हमारे शिवजी जी की है। तो ये वही शिवजी जी की मूर्त है जो ज़्यादातर बाढ़ के टाइम पे न्यूज़ चैनल्स में दिखाई जाती है कि उनके शोल्डर्स तक जो पानी जाता है। तो मुझे तो लगता है कि वही है, बाकी मे भी शायद मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ।
पर कोई नहीं, मैं यही इन्हीं को समझ रही हूँ जो भी है मुझे। मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी समझ रही हूँ कि मुझे इनके यहाँ पे साक्षात दर्शन हुए। और मे बी ये घाट बहुत ही ज़्यादा आनंदमय और शांति भरा है। मन यहाँ से भी नहीं कर रहा था कि घर जाएं, पर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो हमें निकलना ही पड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे कलाकृतियाँ जो आपको दिख रही हैं, ये रामायण के वक्त की है। इसमें सारा रामायण दर्शाया गया है और इसमें ज़्यादातर ये दिखाया है कि जो हमारे बाल हनुमान जी हैं, उन्होंने किस तरह से सीता मैया को राम जी की अंगूठी पहुंचाई, फिर उन्होंने लंका दहन किया, फिर उन्होंने सीता मैया की जो भी रिंग थी वो राम जी तक पहुंचाई, फिर उन्हें शोल्डर्स पे उठा के यहाँ से वहाँ दरिया पार कराया। फिर लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो उनके लिए वो जाके वो जड़ी बूटियों से भरा हिमालय पर्वत लेके आए, फिर उनको उन्होंने बचाया, राक्षसों को मारा। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत कह सकते हैं जिसे हमें वो प्रतिमा दिखी हनुमान जी की। तो हमने सोचा थोड़ा सा अंदर आश्रम में भी घूम लेते हैं। तो आश्रम का एनवायरनमेंट तो भाई बाहर से और भी ज़्यादा अच्छा और शांति वाला था। तो एक मन कर रहा था कि यार क्या होटल्स वगैरह के रूम में रुकेंगे, यहीं पे कोई रूम कमरा वगैरह देख लेते हैं, रेंट वगैरह पे कर देते हैं, यहीं पे रुक लेते हैं। बट नहीं, क्योंकि हमारा सारा लगेज होटल के रूम में था तो हमें वहीं पे जाना पड़ा। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वहाँ पे जाके कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सो हम आज की जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं और वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो चला है और हम जाके अब रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम कल के डे की स्टार्टिंग करेंगे। और आई होप हमारा प्लान सक्सेसफुल रहे, हमारी यात्रा अच्छी रही। सो बने रहे मेरे वीडियो पर मेरे साथ। बाय।